देखिए, बीते 30 सालों में पहली बार है जब विधानसभा में चुनाव का जो ये वोटिंग प्रतिशत रहा है वो 65.1 यानी कि इस बार सबसे ज्यादा रहा है। इसलिए नतीजों पर इसका बड़ा असर पड़ सकता है। चुनावी पंडित इसकी भी भविष्यवाणी यहां पर कर चुके हैं। हालांकि किसी ने भी पुख्ता तौर पर अभी तक किसी एक का नाम नहीं लिया है गठबंधन के तौर पर तस्वीर यहां पर जैसा कि हमारे सहयोगी बता रहे हैं जल्द यहां पर साफ होगी। अब जरा जिक्र कर लेते हैं झारखंड की सियासत का भी, क्योंकि इस बार के जो नतीजे होंगे क्या वो अमिट छाप छोड़ते हुए नजर आएंगे। झारखंड की राजधानी रांची की तरफ रुख करते हैं। अमित पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ है। अमित, पूरे झारखंड की का जिक्र करें तो नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। सुबह की पहली किरण क्या कह रही है? रांची की सर्द सुबह में छोटा नागपुर ये रीजन है और झारखंड का चुनावी मिजाज आज का दिन बयां करेगा। हम इस वक्त मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निवास पर मौजूद हैं और थोड़ी देर बाद वो निकलेंगे यहाँ पे। लेकिन हम ये कह सकते हैं सबीना के अपने जीवन की सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई वो लड़ रहे हैं। आदिवासी अस्मिता के आधार पर उन्होंने यह पूरा का पूरा चुनाव लड़ा और इसमें उनका साथ दिया उनकी पत्नी कल्पना सोरेन ने। वो खुद जाती थी, खुद आदिवासी महिलाओं के बीच में वह कम्युनिकेट करती थी, संथाली भाषा में भाषण देती थी, मंचों पर बोलती थी। ये तो बात हुआ इंडिया गठबंधन की। और इनके जो विरुद्ध में जो एनडीए ब्लॉक था उसने अब तक का झारखंड का सबसे हाई प्रोफाइल कैंपेन किया था सबीना। यहाँ हिमंता बिस्वा शर्मा, इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान डेरा डाले हुए थे। पीएम मोदी ने यहाँ पर रोड शो किया। गृहमंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र की जितनी चुनावी जनसभा यहाँ पर की तो एक पावर पैक्ड कैंपेन था और झारखंड के इतिहास में अब तक का सबसे कड़ा यह चुनावी मुकाबला था जहाँ पर दोनों ब्लॉक ने अपनी अपनी पूरी ताकत यहाँ पर झोंक दी थी। तो अब झारखंड में सत्ता की चाबी किसके हाथ में आएगी ये तो अब से थोड़ी देर में क्लियर होगा। लेकिन दोनों पार्टियां अपनी अपनी तरीके में कॉन्फिडेंट हैं। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी परसों प्रण ले लिया है कि हम सत्ता में आने के बाद जनता के हित में जैसे काम किया था वैसे करते रहेंगे। लौटेंगे आपके पास बड़ी सियासी तस्वीर हमारी सहयोगी अमित पांडे हमें हेमंत सोरेन के घर से के बाहर और साथ ही झारखंड की पूरी सियासत को लेकर दिखाएंगे। कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है। अमित सिंह, आपकी तरफ रुख करेंगे। हालांकि एक तरफ जहां पर महाराष्ट्र और झारखंड विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आएंगे तो इस बीच यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए हैं उन पर भी पैनी नजर है, पूरे देश की नजर है। शायद इसलिए भी क्योंकि इसे साल 2027 का फाइनल माना जा रहा है। किस तरह की तैयारी? अमित, मेरी आवाज अगर आप तक पहुंच पा रही है तो सवाल अमित सिंह। जी बिल्कुल सवीना, आपकी आवाज बिल्कुल सवीना, आपकी आवाज मुझ तक पहुंच पा रही है। देखिए 2027 विधानसभा चुनाव का आज के नतीजे सेमीफाइनल के तौर पे देखे जा रहे हैं। जिसको जितनी ज्यादा सीट मिलेगी जाहिर तौर पे उसको लेकर एक मैसेज क्लियर जाएगा आम जनता के बीच में और उसको एज होगा 2027 का विधानसभा चुनाव में। और यही वजह है कि चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, हर पार्टी ने अपना एड़ी चोटी का दम जो है इस 9 विधानसभा के उपचुनाव में लगा दिया था। कोई चुनाव प्रचार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी गई और कहीं कहीं तो इस तरीके से हुआ। हमने देखा मुजफ्फरनगर के कुंदरकी विधानसभा में किस तरीके से वहां पर हिंसा भी हुई थी, पुलिस में पथराव हुआ था। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने पूरे कुंदरकी नगर विधानसभा में फिर से चुनाव कराने की मांग की। कई जगहों से इस तरीके की छुटपुट खबरें आई थी, चाहे वो कुंदरकी हो, चाहे वो मंझवा हो, चाहे वो सीसामऊ हो, क्योंकि कोई पार्टी ये अपना कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहती थी। और आज के जो नतीजे आएंगे जाहिर तौर पे उसको लेकर एक लोगों के बीच में एक मैसेज जाएगा प्रदेश के वासियों के बीच में कि किस पार्टी के हाथ में 2027 का सत्ता रहने वाला। आज सेमीफाइनल के तौर पर देखा जा रहा है। देखिए सभी पार्टियां सुबह से ही अब आज काउंटिंग देखिए पूरी तैयारी में है। चाहे वो बीजेपी हो, उनके सारे एजेंट जो हैं काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। समाजवादी पार्टी के सभी एजेंट काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। बहुजन समाजवादी पार्टी के सभी एजेंट काउंटिंग सेंटर पर पहुंच गए हैं। सबकी नजरें इस बार रहने वाली है क्योंकि बीजेपी का दावा है कि करहल विधान
विधानसभा क्षेत्र में जो जीत का मार्जिन होगा इस बार समाजवादी पार्टी का वो कम होने वाला है। जहां बीजेपी 7-2 का, उनके नेता कह रहे हैं कि 7-2 का मार्जिन रहने वाला है या फिर 8-1 का मार्जिन रहने वाला है। समाजवादी पार्टी केवल 1 या 2 सीट जीतेगी। तो वहीं समाजवादी पार्टी का ये कहना है कि उनके पास जो 4 सीटें थी वो 4 सीटें रिटेन रहने वाली है, यानी 5-4 का रेशियो रहेगा। बीजेपी 5 और वो 4। देखना होगा कि जब 10 बजे के बाद थोड़ा बहुत आकलन साफ हो जाएगा कि बिल्कुल। और ये नतीजे जो है वो ये दिखा देंगे कि जनता आखिर किस पक्ष में यहां पर इन उपचुनावों को लेकर नजर आ रही है, क्योंकि हमने दिग्गजों का वो रैला भी देखा जो प्रचार प्रसार में खूब जमकर यहां पर दावे करता हुआ, जनता का साथ देने की बात करता हुआ भी नजर आया। हमारे साथ मनोज शर्मा भी मौजूद है, क्योंकि आज मध्य प्रदेश की भी 2 सीटों के नतीजे जो है उपचुनाव को लेकर सामने आएंगे। मनोज, आपकी तरफ रुख करेंगे। आप बीजेपी दफ्तर यानी कि भोपाल में यहां पर मौजूद है। बुधनी हाई प्रोफाइल सीट, क्या नतीजा आ सकता है? शिवराज सिंह चौहान सांसद बने, उसके बाद सीट खाली यहां पर हुई। नतीजों से पहले की कोई तस्वीर फिलहाल नजर आ रही है? एक अच्छी तस्वीर सबीना दिखाता हूं कि इस वक्त सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया है जो यहां पर मौजूद है। बीजेपी के दफ्तर में फिलहाल सन्नाटा है, क्योंकि इंतजार है सबको कि 8 बजे काउंटिंग होगी, इसके बाद जो भी माहौल बनेगा। क्योंकि ये चुनाव मध्य प्रदेश की विधानसभा के समीकरणों में कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन बात सबीना सिर्फ साख की है, क्योंकि बुधनी एक ऐसी सीट है जो 6 बार से लगातार मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जीती, और इस बार उनकी जगह पर उनके बेहद करीबी रमाकांत भार्गव मैदान में है, जिनको टिकट खुद शिवराज सिंह चौहान ने दिलाई है। कार्तिकेय सिंह चौहान जो शिवराज सिंह चौहान के बेटे हैं, उन्होंने बाकायदा पूरा चुनाव प्रचार का जिम्मा संभाला। तो देखना है कि बुधनी में सारी बातचीत अगर हो रही है तो वो हो रही है जीत के अंतर की। क्या 1 लाख से जिस तरह शिवराज सिंह चौहान 2023 में विधानसभा चुनाव जीते थे, क्या वो 1 लाख का आंकड़ा बीजेपी अब पकड़ पाती है सत्ता में रहते हुए? और जहां तक विजयपुर की बात है सबीना, विजयपुर में तो कांटे की टक्कर बताई जा रही है और सब इंतजार कर रहे हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा राजस्थान की 7, पश्चिम बंगाल की 6, असम की 5 सीटों, पंजाब और बिहार की 4-4 सीटों के भी नतीजे सामने आएंगे, जिनमें कर्नाटक की 3, मध्य प्रदेश की 2 और केरल की वायनाड सीट और एक और सीट जो है उसके नतीजे भी सामने आ जाएंगे, जिन पर नजर हमारी बनी हुई है। आप सभी हमारे साथ बने रहिएगा, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी इलेक्शन सेंटर, बीजेपी दफ्तर, दिग्गजों के घरों के बाहर पूरी नजर यहां पर बनाए हुए हैं। और आज 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव के नतीजे आएंगे। सुबह 8 बजे से वोटों की गिनती, यानी कि अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। आज हम आपको वोटों की गिनती से जुड़ी हर बारीक से बारीक तस्वीर सबसे पहले दिखाएंगे भी और तफसील से समझाएंगे भी, ताकि आप इस पूरे सियासी समीकरणों को समझ सके। न्यूज़ 18 इंडिया ने पूर्व चुनाव आयुक्त SY कुरैशी से मतगणना की प्रतिक्रिया को लेकर बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए आप भी। कब तक पहला रुझान आ सकता है अगर देखें तो? क्योंकि पोस्टल बैलेट के काउंटिंग तो एक ही साथ होती है ना, गिनती होती है, लेकिन उसके जो अंतिम आंकड़े हैं वो तो बाद में एक ही साथ जोड़े जाते हैं। देखिए, पोस्टल बैलेट 8 बजे अगर शुरू हुआ तो 8:30 तक उसका राउंड भी कंप्लीट हो सकता है, लेकिन थोड़ा उसमें इसलिए टाइम लगता है कि वो पेपर बैलेट्स हैं, उनका प्रोसीजर लंबा है। EVM का तो बड़ा आसान है, मशीन का बटन दबाइए, वो मशीन अपने आप रिजल्ट डिक्लेयर करना शुरू कर देती है। तो अभी एक वीडियो जो आप ही दिखा रहे थे मुझे, जिसमें CEC की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिन्होंने बताया कि अगर 20 मिनट एक राउंड में लगते हैं, तो 20-22 मिनट एक राउंड में लगते हैं। तो अगर 8:30 बजे EVM का राउंड शुरू हुआ तो 9 बजे तक एक राउंड का रिजल्ट तो आ ही सकता है। तो लेकिन जो हम देखते रहे पिछले सालों में कि पोस्टल बैलेट का राउंड सबसे पहले थोड़े से वोट थे 200-400, वो उनका हो गया, तो उस बेसिस पर पूरी ट्रेंड के देखो स्वीप